जय गौ माता। आज वत्स बारस गो वत्स द्वादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गोग्राम सेवा संघ ने एक 15 तारीख को पूरे राजस्थान के गौशाला संचालकों की वर्चुअल बैठक की थी। उस वर्चुअल बैठक में हम सब ने सामूहिक एक निर्णय लिया था। वर्तमान गौपालन विभाग के द्वारा अनुदान का जो दिशा निर्देश जारी किया गया है वो गौशालाओं के लिए प्रतिकूल है। उस दिशा निर्देश में सरकार कुछ संशोधन करे और पूर्व की भांति जो दिशा निर्देश थे उसी के आधार पर गौशालाओं को अनुदान देना तय करे। ये हम सब ने तय किया था और उसमें हम सब ने तय किया था कि इसका नेतृत्व है इस पूरे कार्यक्रम का गोग्राम सेवा संघ करेगा। और आप सबके विचारों से, आप सबके कहने से गोग्राम सेवा संघ ने इस मुहिम को चलाने का बीड़ा उठाया और उसके अंतर्गत संगठन ने तय किया कि प्रथम चरण में हम लोग गौशालाओं के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करेंगे और उसमें हम आज सफल भी रहे। आज अभी तक हमने करीब 1400 ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित कर चुके हैं और हमें आशा है कि अगले 3 दिन में 22 तारीख तक हम सभी मुख्यमंत्री के नाम 3000 ज्ञापन भेज चुके होंगे, ऐसी हमें आशा है। और आप सबसे मेरा निवेदन भी रहेगा, अगले 3 दिन 21, 22, 23 लगातार आपके क्षेत्र की गौशालाओं को आप मोटिवेट करें, उनसे आग्रह करें कि अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करें, गोपालन मंत्री को ज्ञापन प्रेषित करें, गोपाल निदेशक को ज्ञापन प्रेषित करें और सेक्रेटरी को ज्ञापन प्रेषित करें। यह हमारा प्रथम चरण पूर्ण होगा। दूसरा चरण हमारा कल 21 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। तहसील स्तर पर ज्ञापन लगाना 3 दिन तक हम तहसील स्तर पर ज्ञापन लगाएंगे 21, 22, 23। तो 21, 22, 23 को 3 दिन लगातार राजस्थान की प्रत्येक तहसील से हमारा ज्ञापन एसडीएम के द्वारा या तहसीलदार के द्वारा मुख्यमंत्री को भेजा जावे, गोपालन मंत्री को भेजा जावे, सेक्रेटरी को, निदेशक को भेजा जावे। ये हम प्रयास करें। हमारे क्षेत्र के जो संगठन बने हुए हैं, जो समितियां बनी हुई है, उन सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप अपनी अपनी तहसील में ये ज्ञापन प्रेषित करने की कृपा करें। हमारा जो तीसरा चरण है वो 23 तारीख से प्रारंभ होगा। 23, 24 और 25 कि 25 तारीख तक हमें ज्ञापन प्रेषित करने हैं जिला लेवल पर। जिला लेवल पर जिलाधीश कार्यालय के पास में जाकर वहां पर अधिक से अधिक संख्या इकट्ठी हो गौशालाओं की और हम एक बड़ा ज्ञापन जिलाधीश के माध्यम से वो मुख्यमंत्री जी को भेजें और उस ज्ञापन की न्यूज भी बनाकर हम अलग अलग लगाएं ताकि इसका प्रभाव हमारे विभाग पर भी पड़े कि गौशालाओं की इच्छा के अनुरूप जो दिशा निर्देश हमने वर्तमान जारी किए हैं वो नहीं है। गौशालाएं चाहती है कि जो पूर्ववर्ती हमारा शेड्यूल था 4 महीने और 5 महीने का, उसी के अनुसार हमें अनुदान मिले। और अभी जो सरकार ने अनुदान के आवेदन के लिए जो डेट तय की वो डेट तय की 22 तारीख तक। हमें सिर्फ 8 दिन का समय दिया। अभी बीकानेर में माननीय गोपालन मंत्री जोराराम जी आए थे, उनके साथ भी हमारी इस विषय पर पूरी चर्चा हुई। उस चर्चा का एक वीडियो भी मैंने आपको प्रेषित किया। उसमें हमने ठोस तरीके से अपनी मांग रखी है और माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि जयपुर में बैठक करके अतिशीघ्र आपकी सभी मांगों पर सकारात्मक हम सहयोग करेंगे। हो सकता है कि हम सबकी मांगों को मानकर इस पर कार्य प्रारंभ हो और यदि नहीं होता है तो उस विषय को लेकर भी 25 तारीख को रात 8 बजे पूरे राजस्थान की गौशालाओं की एक वर्चुअल बैठक रखी है। जो पिछले 10 दिन में जो हमने कार्य किया उसकी समीक्षा भी होगी और आगामी क्या निर्णय होता है और आगामी किस प्रकार का आंदोलन चलेगा उस विषय में भी हम सब चर्चा करेंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि अगले 3 दिन में राजस्थान की प्रत्येक गौशाला मुख्यमंत्री जी के नाम आप अपने लेटर पैड पर ज्ञापन भेजे। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेल करना है और मेल आईडी आपके पास में हमारे ग्रुप के द्वारा गई होगी। किसी जो सक्रिय गौशाला आपकी क्षेत्र की, उससे भी आप हमारी मेल आईडी ले सकते हैं। और हमारे इस पूरे अभियान के संयोजक हैं प्रकाश जी व्यास जोधपुर से, उनसे भी इस विषय को आप समझ सकते हैं। तो आप अधिक से अधिक ज्ञापन लगाएं, तहसीलों में ज्ञापन लगे, जिले पर ज्ञापन लगे और जो जिले पर तहसील में ज्ञापन लगते हैं वो समितियां अपनी न्यूज भी अखबार के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं। ये हमारा एक अभियान रहेगा। 25 तारीख के बाद हम निर्णय करेंगे
कि यदि सरकार 25 तारीख तक हमारी मांगों को मान लेती है तो ठीक है, अन्यथा आंदोलन को और कड़ा किया जाएगा। इसमें जो हमारी मुख्य मांग है, शेड्यूल हमारा 2 बार का रहे, चारे के बिल हमारे सितंबर तक के मान्य हो, अनुदान की डेट बढ़े और बिल वाउचर हमें ना तो अपलोड करने हैं और ना ही हार्ड कॉपी देनी है। पिछली बार की तरह जब जैसे हम पहले देते आए थे, सिर्फ एग्जाम रिपोर्ट ही अपलोड करवाएंगे, क्योंकि 5 साल तक बिल वाउचर संभाल कर रखने की जिम्मेवारी गौशाला की है। वो बिल वाउचर हमारे पास हमारे रहे और हम सिर्फ एग्जाम रिपोर्ट अपलोड करें। इन 4 मुख्य मांगों को लेकर हमारा आंदोलन आगे जारी रहेगा जब तक इन मांगों को हमारा विभाग मान नहीं लेता है। आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था के द्वारा यदि आपको ये समझाया जाए कि ये जो 3 महीने का अनुदान है उसको सही है, उसमें सरलता है, तो उसको आप स्वीकार नहीं करें, क्योंकि आप लोगों के कहने से ही संगठन ने ये बीड़ा उठाया है। पूरे राजस्थान की लगभग 1500 से 2000 गौशालाओं से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हमारी चर्चा हुई, तो लोगों ने ये कहा कि हम सिर्फ 2 बार का अनुदान के आवेदन को ही समर्थन करते हैं, 3 बार का अनुदान का आवेदन हमें नहीं चाहिए। तो इस बात पर बने रहें, एक साथ बने रहें और संगठन का पूर्ण सहयोग करें। आप एक गौशाला का ज्ञापन लगवाएं, प्रत्येक तहसील में अधिक से अधिक संख्या में जाकर ज्ञापन लगे, जिला लेवल पर एक बड़ा ज्ञापन लगे, इसका आप ध्यान रखें। हमारी तिथियां हैं 21 से लेकर 23 तक तहसील में और 23 से लेकर 25 तक जिले में। प्रत्येक जिला कलेक्टर के पास में हमारा ज्ञापन लगना है, वो ज्ञापन लगाएं ताकि सरकार के पास में हमारी अधिक से अधिक मांग जाएगी, तभी सरकार दिशा निर्देशों में बदलाव कर पाएगी। इस विषय का आप ध्यान रखें। जय गौ माता, जय गोपाल।